अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुश आमदीद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। मैं हूँ महविश तबस्सुम और मैं हूँ आमना अकरम। ये सब आपको बताएंगे, लेकिन बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, महंगाई की भड़कती आग पर एक बार फिर पेट्रोल छिड़क दिया गया। अगले 15 रोज के लिए पेट्रोल 5 रुपए 40 पैसे, डीजल 2 रुपए 54 पैसे महंगा कर दिया गया। मट्टी का तेल भी कल से 1 रुपए 39 पैसे महंगा मिलेगा। शहबाज गिल कहते हैं ओगरा ने पेट्रोल 11 रुपए 40 पैसे महंगा करने की तजवीज़ दी। वज़ीर आज़म ने अवामी मफाद में कीमत में महज 5 रुपए 40 पैसे इजाफे की मंजूरी दी। ईद से कब पेट्रोल पंप का धमाका। अगले 15 रोज के लिए कीमतें बढ़ा दी गई। पेट्रोल 5 रुपए 40 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। डीजल की कीमत 2 रुपए 54 पैसे बढ़ा दी गई। मिट्टी का तेल 1 रुपए 39 पैसे महंगा मिलेगा। लाइट डीजल में 1 रुपए 27 पैसे इजाफा कर दिया गया। कीमतों में इजाफा वजीर आजम इमरान खान की मंजूरी के बाद किया। गुज़िश्ता माह आलमी मंडी में कीमतों में इजाफा हुआ। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत 11 रुपए 40 पैसे बढ़ाने की तजवीज़ दी थी। वजीर आजम ने अवामी मुफाद में कीमत महज 5 रुपए 40 पैसे इजाफे की मंजूरी दी। इस फैसले के नतीजे में पड़ने वाला बोझ हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। ईद से पहले तेल की कीमतों में होशरुबा इजाफा काबिल अफसोस है। तबाही सरकार मिनी बजट पेश करके कहती है अवाम को रिलीफ दिया है। पीपल्स पार्टी के नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की मजम्मत करते हुए हुकूमत से तेल की कीमतों में इजाफे का फैसला वापस लेने का मुतालबा किया। तर्जुमान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन शाजिया मरी ने कहा कि इमरान खान एंड कंपनी मुल्क और अवाम के लिए नाकाबिल बर्दाश्त बोझ बन गए हैं। पेट्रोल कीमतों में जालिमाना इजाफे से अवाम मुआशी बदहाली का शिकार होंगे। बदरू सुनामी महंगाई बनकर टूटेगी। अब मोटरसाइकिल रखने वाले साइकिल पर सफर करेंगे। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफे का बायस हुकूमत के पास तेल की कीमतों में इजाफे के सिवा कोई चारा नहीं था। फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा, इस इजाफे के बावजूद पाकिस्तान में तेल की कीमतें सबसे कम हैं। शहबाज गिल का भी अपने ट्वीट में कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से ओगरा की सिफारिशात के बरक्स अवाम को हद दर्जा रिलीफ दिया है। पेट्रोल की कीमतों में अवाम के रिलीफ फराहम करने के गर्ज से किए जाने वाले इस फैसले के नतीजे में पड़ने वाला बोझ हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। कराची में दूध की कीमत बढ़ाकर 130 रुपए फी लीटर कर दी गई है, जिसके खिलाफ कंज्यूमर्स एसोसिएशन ने दूध की खरीदारी के बायकॉट की मुहिम शुरू कर दी है। इस हवाले से शहर भर में बैनर्स लगा दिए गए हैं। बैनर्स में कहा गया है कि 16 से 20 जुलाई तक दूध का बायकॉट किया जाए। मजीद जानेंगे हम अपने नुमाइंदे कफील अहमद से। जी कफील, बताइएगा। कंज्यूमर एसोसिएशन ने जो है वो दूध की खरीदारी के बाइकआउट के लिए मुहिम का आगाज़ 16 जुलाई से कर दिया है और उनका कहना है कि इसका बुनियादी मकसद कीमतों को नीचे लाना है। कि इस वक्त डेयरी फार्मर्स जिनकी जो चाहते हैं वो हर 10 महीने बाद की जो है वो प्राइस बढ़ा देते हैं और इस वक्त 130 के हिसाब से दूध जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। और एक कंपटीशन कमीशन की ये रिपोर्ट है कि डेयरी फार्मर्स ने 47 अरब रुपए जो है वो कुछ अरसे में कराची की आवाम से जो है वो निकलवा के प्राइसेस को बढ़ाया है। तो इस प्राइस को कंट्रोल करने के लिए आवाम को साथ देना होगा। आपका कफील अहमद। कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन कौकब इकबाल ने कहा है कि शहरी 16 जुलाई से दूध की खरीदारी का बॉयकॉट करें। डेयरी माफिया ने आवाम की जेबों पर 47 रुपए निकाल लिए हैं। कौकब इकबाल एक बार डेयरी फार्मर्स दूध की कीमत बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आवाम दूध की खरीदारी का बॉयकॉट करें ताकि कीमत कम हो। इनको दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। एक तरफ नाजायज़ मुनाफाखोरी यानी मनमानी कीमतों पर 130 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा है और फिर डेयरी फार्मर्स ये ऐलान कर रही है कि हम दूध की कीमतों में मज़ीद इजाफा करें। फ्रेश दूध की बढ़ती हुई कीमतों और नाजायज़ मुनाफाखोरी को कंट्रोल करने के लिए कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने 16 जुलाई से मुकम्मल बाइकाट करने का ऐलान किया है और सार्फिन से अपील की है कि दूध की ख़रीदारी का तर्क कर दें, क्योंकि ना ही हुकूमत रिट कहीं दिखाई देती है। तकरीबन 47 अरब रुपए जो है सार्फिन की जेब से अभी तक निकल चुके हैं। इसलिए तमाम सार्फिन से अपील की जा रही है कि दूध की खरीदारी का मुकम्मल बाइकाट। डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन के रहनुमा शाकिर गुज्जर का कहना है कि दूध की कीमतों के बाइकआउट से नहीं, पैदावार बढ़ाने से होगी। वफाकी हुकूमत को पॉलिसी तब्दील करना होगी। मुल्क में मवेशियों की ज़रूरत का 45 से 50% चारा पैदा होता है। इसमें से ही चारा मशरक़ वस्ता एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। इसके दूध, गोश्त, मुर्गी और अंडे समेत दीगर ज़रूरी अशिया पर
असरात होते हैं। वजारत तिजारत चारे की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाए और इंपोर्ट पर टैक्स ड्यूटी माफ करे। दूध की कीमतों का इख्तियार हमारे हाथ में नहीं है। दूध की कीमतों का जो ताल्लुक है वो ख्वाहिशात से भी नहीं है आपकी। दूध की कीमतों का ताल्लुक बराह रास्त उसकी इनपुट की कीमतों से है, और दूध की कीमतें अगर कम करनी है आपको, दूध के बायकॉट करने से दूध की कीमतें कम नहीं होंगी। मैं आपको बता दूं, दूध की कीमतें तो बढ़नी है और मज़ीद बढ़ेंगी और इंशाअल्लाह इसी माह बढ़ेंगी। तो मैं आपको बता दूं कि दूध की कीमतों का इख्तियार है वफाकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के इख्तियार में, और वो पॉलिसीज़ जो बनाते हैं पॉलिसी साज, वो अगर कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिसकी बुनियाद पे ताज़ा दूध, गोश्त, मुर्गी, अंडा महंगा होता है, अगर वफाकी गवर्नमेंट हमारे साथ बैठे, हम उन्हें सजेशंस दें और दूध की कीमतों में कमी वाक़ई हो सकती है अगर वफाकी गवर्नमेंट डिसीजन ले, तो मैं दरख्वास्त करूँगा मोहतरम जनाब इमरान खान से, वफाकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से और मिनिस्ट्री नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च से कि जी फौरी तौर पे अजनास की एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगाएं, ताकि अवामुन नास के जहनों में जो है जी बायकॉट हम करेंगे तो दूध की कीमतें कम होंगी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नवाज शरीफ का भारत में कौन सा कारोबार है बताया जाए। मरियम नवाज का हुकूमत को चैलेंज। पलंद्रिया में जलसे से खिताब में कहा कि पूरी रियासत को नवाज शरीफ की दुश्मनी में झोंक दिया गया। नवाज शरीफ को आप लोगों की खातिर खड़ा रहने पर सजाएं दी गई। हर जुल्म के बाद अवाम के दिलों में नवाज शरीफ की मोहब्बत बढ़ती है। जुल्म के बावजूद क्या तुम नवाज शरीफ की मोहब्बत अवाम के दिलों से कम कर सके? नवाज शरीफ के दुश्मनों ने, मेरे भाइयों, नवाज शरीफ के साथ क्या क्या नहीं किया। पूरी रियासत नवाज शरीफ के दुश्मनी में झोंक दी। मानो तमाम रियासती इदारे अवाम की खिदमत की बजाय नवाज शरीफ पर जुल्म ढाने में झोंक दिए। इतना उनको नवाज शरीफ की दुश्मनी में इस्तेमाल किया कि रियासती इदारों के सरबराह खुद बोल उठे कि खुदा का खौफ करो, इतना जुल्म मत करो। अरशद मलिक जो नैब कोर्ट का जज था, जो नैब की अदालत का जज था, वो भी अल्लाह ताला के खौफ से बोल उठा कि मुझसे इन्होंने नवाज शरीफ को सजा जबरदस्ती दिलवाई है। पूरी रियासत को नवाज शरीफ के खिलाफ झोंकने के बावजूद क्या तुम नवाज शरीफ की मोहब्बत लोगों के दिल से कम कर सके? नवाज शरीफ के मुखालिफों से ये कहना चाहती हूं कि तुम्हारी सब तदबीरें बेकार हो गई, तुम्हारी सब चालें बुरी तरह पिट गई, तुम्हारी सब साजिशें अल्लाह ताला ने और अल्लाह की मखलूक ने उलट के तुम्हारे मुंह पर दे मारी। वज़ीर मवासलात मुराद सईद का कहना है कि मुखालिफिन का धांधली का शोर असल में उनकी हार है। 25 जुलाई को अवाम उन्हें मुस्तरद कर देंगे। आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब में मुराद सईद ने कहा कि अब्बू बचाओ तहरीक वाले आज़ाद कश्मीर में तहरीक लेकर आए हैं, जिसकी लंदन क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं, वो भी यहाँ हैं। इनका गरीब से इतना ताल्लुक़ है जितना किलो का अंडे और दर्जन का आलू से है। अपनी करप्शन बचाने के लिए कहते हैं तबीयत ख़राब है, कहते हैं लंदन नहीं जाएंगे तो मर जाएंगे, वहाँ पहुंचकर पिज़्ज़ा खा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पर्ची चेयरमैन आज़ाद कश्मीर बदलने का कहते हैं। पीपल्स पार्टी ने सिंध को पसमानदा सूबा बना दिया, पर्ची चेयरमैन आज़ाद कश्मीर को भी सिंध बनाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने कायद के शहर को कचरे का ढेर बनाया। बारिश होती है, लोग मरते हैं, ये कहते हैं बारिश आता है पानी आता है। बिलावल को फर्जंद जरदारी कहने पर पूरी पार्टी मुझ पर टूट पड़ती है। बचाओ तहरीक लेके आए हैं। पर्ची चेयरमैन को पहले जरा मुखातिब कर लो, वो यहाँ पे बड़ी भड़के मार के गया, कहा कि आजाद कश्मीर बदलेंगे। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गुर्बत सिंध में, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गोश्तकूस कायद के शहर कचरे को ढेर बनाया इन्होंने। जब कराची में बारिश होती है लोग मरते हैं, इससे सवाल होता है बारिश आता है पानी आता है।
इनका गरीब और गुर्बत से इतना ताल्लुक है जितना किलो का अंडों से और दर्जन का आलू से। जब भी मैं फर्जंदी सरदारी कहता हूँ तो वहाँ पे उनके पूरी पार्टी मेरे ऊपर टूट पड़ती है कि गाली दे रहा है। वो जिसकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं, वो भी यहाँ पे आई। वो तो अपनी करप्शन बचाने के लिए यहाँ से कहते हैं गला खराब है, पेट खराब है, सर दर्द है, लंदन जाना है, नहीं गया तो अगले दिन मर जाएगा। लंदन पहुंच गया तो उसके बाद पिज्जे खा रहे हैं और बर्गर खा रहे हैं।